गाइस, मेरा नाम है पारिक एंड यू आर वाचिंग द रोबोस्ट बॉडी फिटनेस। सबसे पहले कांग्रेट्स टू ऑल, सभी के शहरों में सभी जगह जिम खुल चुके हैं। आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका जिम वेल सैनिटाइजेशन हो रहा है और वेल मेंटेन है। जब आप वर्कआउट करते हैं उस टाइम पे आप अपने वर्कआउट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर देते हैं, जो कि है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में, आपके वर्कआउट को बूस्ट करती है। दूसरा, अगर आप स्ट्रेचिंग स्किप करते हैं, आप अपनी बॉडी को एक अलग लेवल का थ्रेट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म्स में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज इसी चीज की बात करेंगे, सो कीप वॉचिंग टिल देन। जब आप जिम में एंटर करते हैं तो आप वार्म अप करते हैं। जो उस वार्म अप के टाइम क्या होता है, आप अपनी बॉडी को थोड़ा फास्ट एंड स्लो मोशन में मूव करते हैं। पर स्ट्रेचिंग अलग है। स्ट्रेचिंग में आप अपने मसल, अपने जॉइंट्स को, अपने अपने टेंडन को स्ट्रेच करते हैं एक स्लो और कंट्रोल्ड फॉर्म में। कुछ लोग तो वार्म अप भी नहीं करते हैं। वर्कआउट से पहले हम अपनी मसल को स्ट्रेच करते हैं। उस टाइम पे हमारी मसल के अंदर फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करने लगता है, मतलब कि जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होने लगता है उस मसल के अंदर। तो उस टाइम एक नेचुरल फॉर्म ऑफ बर्निंग होती है, जिसे कि हम बोलते हैं हमारी बॉडी हीटअप हो जाती है और उससे हमारी बॉडी उस ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाती है। पहली बात। दूसरा, जब जब उस टाइम पे जब बॉडी हीटअप हो जाती है, तो जब हम अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब अगर हम अपने बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। जब अगर हम किसी भी मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम अपना साइज अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। स्ट्रेच करने से आप अपनी मसल का जो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होता है उसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको शाम को अपनी चेस्ट ट्रेन करनी है। नॉर्मली आप अपना पूरे दिन में अपना इतना मसल स्ट्रेच नहीं करते। जब आप उसको वर्कआउट करने से पहले उस पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेच करते हैं तो आप उसमें अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। वहां पे उस चीज को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप उसे अच्छे से स्ट्रेच नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पे स्ट्रेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मतलब खिंचाव आ जाता है। और उस टाइम पे अगर आपके 60 केजी भी बेंच प्रेस होगी तो आप 40 केजी से ज्यादा नहीं लग पाएगी। तीसरा, जिम के अंदर इंजरी होने के सिर्फ दो ही रीजन होते हैं। पहला रीजन आपकी स्लोपी टेक्निक, कि आपने इतना वेट अपने मसल्स में ले लिया कि आप के उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपके अंडर कंट्रोल नहीं रहता और आपको इंजरी हो जाती है। दूसरा, आप अपनी मसल को अच्छे से स्ट्रेच नहीं करते, वहां पे स्ट्रेच नहीं करते, जिसकी वजह से वहां पे इंजरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब आप शोल्डर को ट्रेन करते हैं, आप उसको अच्छे से उसके जॉइंट्स को स्ट्रेच नहीं करेंगे, तब आप जब शोल्डर का मूवमेंट करेंगे तो उस टाइम पे अगर आपका मोशन हल्का सा भी गड़बड़ हुआ तो आपका वहां वाला जो शोल्डर का जो मसल के अलावा जो टेंडन है वहां पे टियर हो जाता है। मसल अगर आपका टियर होगा वो रिकवर हो जाएगा। आपका टेंडन में अगर आपका टियर हो गया वो आप बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले अपनी मसल को स्ट्रेच कर लेते हैं, क्या आपको वर्कआउट के बाद भी करना चाहिए? जी हाँ, आपको वर्कआउट के बाद भी करना चाहिए। जब आप वर्कआउट कर लेते हैं उस टाइम पे हमारी मसल इतनी टाइट हो जाती है कि उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। उससे हमें प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं? नेक्स्ट दिन हम वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाते, हमें सोरनेस बनी रहती है, हमारा मसल इतना टाइट होता है उसमें ब्लड फ्लो नहीं अच्छा हो पाता, जिस वजह से अगर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा तो वो जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी उस मसल को पार्ट को मिलने चाहिए वो अच्छे से नहीं मिलते, वो अच्छे से रिकवर नहीं हो पाता। इसलिए हमें वर्कआउट के बाद भी अपने उस पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेच करना चाहिए जिसका आपने वर्कआउट किया है। दूसरा, जब आप ट्रेन करते हैं अपनी मसल को उस टाइम पे हमारी मसल कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अपनी मसल से ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद निकल जाता है, पर अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग की है तो उसको निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उस चीज को अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और उस चीज को वहां से बाईपास कर देगा और आपकी रिकवरी में भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तीसरा, अगर आपने वर्कआउट के स्टार्टिंग में भी अपनी मसल को स्ट्रेच किया है, वर्कआउट के बाद भी स्ट्रेच किया है, क्या आपको वर्कआउट के बीच में भी करना है? अगर आपका गोल खाली फिटनेस है, आप लाइट वेट ट्रेनिंग करते हैं, बस इतना ही गोल है, तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर आपका गोल
हैवी लिफ्टिंग करते हैं, अच्छे से मसल ट्रेन करते हैं, मसल गेन करने के लिए ट्रेन करते हैं, आपकी ट्रेनिंग टफ हार्ड होती है, तो उस टाइम पे आप अपने मसल को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। होता क्या है, जब हम अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं तो बाइसेप्स को ट्रेन करते टाइम यहाँ हम बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वाला इलोंगेट होता है। जब उसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेस हम उस मसल्स के ऊपर डालते हैं, तो उस टाइम पे उस स्ट्रेस को हमारी मसल अपोज करने लगती है। जब वो अपोज करती है तो उस टाइम पे जो वाला मसल होता है वो शॉर्ट, उसकी लेंथ शॉर्टन हो जाती है और वहां पे ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, हम तीसरा सेट कर रहे हैं और तीसरे सेट में हमने हैवी लिफ्टिंग की है, पर अगर हमने वो मसल इतना टाइट हो जाता है, फोर्थ सेट नहीं कर पाते हैं, हैवी लिफ्टिंग उसमें नहीं कर पाते। इसका रीजन ये नहीं है कि हम हमारी मसल में एनर्जी नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर, पर प्रॉब्लम ये है कि वहां पे वो इतना टाइट हो जाती है, हम वो कर्ल का मूवमेंट ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें फॉर एग्जांपल अगर हम बाइसेप्स की कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें अपने रिस्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहिए। या आपने देखा होगा जिम के अंदर बहुत से लोग अपनी मसल्स को फ्लेक्स करते हैं, पोज करते रहते हैं, क्योंकि जब हम अगर दोबारा ऐसे करेंगे तो ये वाली लेंथ हमारी दोबारा से स्ट्रेच हो जाती है और यहाँ पे स्ट्रेस होने की वजह से ब्लड फ्लो दोबारा बढ़ जाता है, उससे हम दोबारा से उसे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब आप जब भी अपना वर्कआउट करें, अपनी उस पर्टिकुलर मसल्स को एटलीस्ट स्ट्रेच करें जिसको आप ट्रेन करने वाले हैं। आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि कई बार जब हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं हमें फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए स्ट्रेच का अगर हम करेंगे उस पर्टिकुलर मसल, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। If you have any query or any question, you can drop me a message in the comment box, or you can directly email to me on robustbodyfitness.com. Thanks for watching this video. Subscribe to my channel. I will be making more videos on specific body part कि उसको कैसे ट्रेन करें जिससे हम अच्छा साइज ग्रो कर सके मसल्स का। So keep watching till then. Bye bye.